लास्ट टाइम भी एक एग्जांपल दिखाया था। देखिए आप अपने वर्क प्लेस पे जाने के लिए या मेट्रो स्टेशन से यूनिवर्सिटी आने के लिए एयरपोर्ट्स पे भी शायद आपने देखा होगा, दिल्ली एयरपोर्ट पे भी देखा होगा। दिल्ली में अगर कुछ लोग आज के सेशन के पार्टिसिपेंट्स हैं, इंडिया गेट पे मैंने आपको बताया था, और बाहर की यूरोपियन कंट्रीज में ये बहुत एक नॉर्मल है टूरिज्म सेक्टर के लिए, जहां पे आपको एक होवर बोर्ड होता है, होवर बोर्ड आपको दिए जाते हैं, उसका रेंटल लिया जाता है। जैसे अगर मैं कुछ अपने टाइम की बात करूं, बहुत पहले आपको 1 घंटे के लिए साइकिल दी जाती थी सीखने के लिए कि आप पहले उस पर प्रैक्टिस करिए, और इफ आई गो इनटू माय टाइम, I still remember it used to be some 10 rupees for 1 hour, something like that, or maybe 5 rupees. So now new technology has come, or this is much more enjoyable. आपको एक freedom मिलती है, you stand on a hoverboard and you can move around. So if people who are interested in the tourism sector, जिसमें government का बड़ा focus है, you can have this kind of an initiative. And ये जो hoverboards होते हैं, they are available in India. They are not costly. They come at a very reasonable price. आप 5-6 hoverboards भी लेके अपना small time काम शुरू कर सकते हैं, और ये काम कुछ ऐसा you will enjoy. It is a lot of entrepreneurship में what is a good part? Entrepreneurship में आप वो काम कर सकते हैं जिसको आप खुद enjoy करते हैं, और जब आप ऐसे काम को करते हैं या कोई ऐसा जॉब करते हैं जिसको आप एंजॉय करते हैं, योर प्रोडक्टिविटी इज मच बेटर. सो लेट अस मूव फर्दर. नाउ हियर आई एम ट्राइंग टू गिव यू सम स्टैटिस्टिक्स. आपको कॉन्टेक्ट ईमेल दिख रहा है, ये स्लाइड मैंने इसलिए बनाया है जस्ट बेस्ड ऑन योर फीडबैक. A number of responses has been coming and I want to thank everyone. So the email ID is esol@soldu.ac.in. बहुत लोगों की queries हैं how we can connect. So I have mentioned it earlier also. Second thing is service level agreement. जो लोग आउटसोर्सिंग कंपनीज को समझते हैं या जिन्होंने आउटसोर्सिंग कंपनीज में, व्हाट इज आउटसोर्सिंग, बीपीओ, लीगल प्रोसेस, वॉइस, नॉन वॉइस, जो भी नोएडा, गुड़गांव, चेन्नई, बेंगलोर, जहां पे सारे मुंबई, जहां पे मेजर आउटसोर्सिंग कंपनीज हैं, विप्रो, इन्फोसिस, बैंक ऑफ अमेरिका, इन कंपनीज में सर्विस लेवल एग्रीमेंट होते हैं कि जो भी काम दिया गया उसको आप कितने दिन में निपटाएंगे, मिनिमम और मैक्सिमम डेज. तो जो भी, व्हाई आई हैव मेंशन्ड दिस, जो भी आप अपनी ईमेल भेजते हैं, अपना मैसेज भेजते हैं, 3 days to 5 days. यहाँ पे ना लाइटर वे, व्हाट आई वांट टू अगेन से, मेरे पास कुछ ऐसी ईमेल्स भी आई जिन्होंने ईमेल भेजा एंड दे आर रिक्वेस्टिंग कैन यू रिप्लाई विद इन द नेक्स्ट कपल ऑफ मिनट्स. यस, आई विल ट्राई माई बेस्ट, क्योंकि आपको हमने इंटर्नशिप के लिए बोला है, आप ही को हमने इनवाइट किया टू वॉलंटियर विद द ई-सेल, बट एटलीस्ट गिव अस सम टाइम बिकॉज ह्यूज वॉल्यूम इज देयर एंड एवरीबडी वांट्स टू बी हर्ड, वांट्स टू बी अटेंडेड. सो जो पहले आए हैं रिस्पॉन्सेज, उनको हम टाइमली रिप्लाई करके, जैसे आप क्यू में आते हैं हम आपको रिप्लाई करते हैं. सो 3 to 5 days. जो हमारा सेशन 1 था उसमें हमने 23 स्लाइड कवर किए गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में. उन गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में हमने आपको इंफॉर्मेशन दी. अब उन फॉर्म्स को फिलअप कैसे करना है, चाहे वो पीएमईजीपी हो, बहुत लोगों की क्वेरी थी उद्योग आधार को फिलअप कैसे करें, प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाएं. वी विल कवर दैट इन द सब्सिक्वेंट सेशन और इन द यूट्यूब चैनल. Once these 6 seminars finishes, every month we will have a webinar, and on a daily basis, on a regular basis. Please be in touch with the e-cell, through the YouTube channel, through the Facebook, through the Twitter account, through LinkedIn. So many options are there. Session 2 में हमने slide 24 to 54, जहां हमने आपको मार्केटिंग के बारे में बताया, आप गवर्नमेंट को कैसे अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बेच सकते हैं, चाहे वो जेम है, कैसे आपकी गवर्नमेंट की तरफ से ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, ई महिला हाट, जहां पे आपको कोई सर्विस चार्जेस नहीं देने, जितने का प्रोडक्ट आपने उस पे लिस्ट किया उतना ही प्राइस आपको फुल कंज्यूमर से मिलेगा. सो वेरियस मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, टेंडर की इंफॉर्मेशन, यूनाइटेड नेशंस में आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं. बहुत से पार्टिसिपेंट्स की क्वेरी आई थी कि जो यूनाइटेड नेशन का स्लाइड आपने दिखाया था उसको आप फॉरवर्ड कर सकते हैं. आई हैव कंप्लीटेड दैट रिक्वेस्ट, आई हैव अटेंडेड टू. लेकिन अच्छा लगा कि आप ही में से कुछ पार्टिसिपेंट्स आर लुकिंग फॉर एक्सपोर्ट्स, और मैं खुद बहुत स्ट्रेस करूंगा, ट्राई टू गो फॉर एक्सपोर्ट्स. एक्सपोर्ट इज बेनिफिशियल फ्रॉम एवरी एस्पेक्ट. पेमेंट इज टू अ ग्रेट एक्सटेंट सिक्योर्ड. देयर आर सो मेनी रिस्क मैनेजमेंट ऑप्शंस व्हिच आर देयर. एंड जब आप एक्सपोर्ट में देखते हैं, एक्सपोर्ट में यू आर लुकिंग एट अ ग्लोबल मार्केट. डोमेस्टिक में यू आर लुकिंग विद इन इंडिया विच इज ऑल्सो ह्यूज मार्केट. लेकिन एक्सपोर्ट में कैसे रजिस्टर करें, शिपमेंट क्या होती है, एयर कार्गो क्या होता है, इंटरनल लॉजिस्टिक्स क्या होते हैं, रोड ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, मैराइन कार्गो क्या होता है, शिप्स कैसे होते हैं. एक नॉर्मल एंटरप्रेन्योर के लिए जो इस सेमिनार को अटेंड कर रहा है, जो चेन्नई के किसी गांव में है, असम में है, गुवाहाटी में है, गुजरात में है, आनंद में है, दिल्ली में है,
मे बी हरियाणा में, रेवाड़ी में है, उनको कैसे पता चलेगा शिपिंग कंपनी को हम कैसे एक्सेस करें? दे आर नॉट गुड एट इंग्लिश, विच इज ओके, उनको अपना प्रोडक्ट के बारे में पूरी नॉलेज है, उनके पास हुनर है, वो एक अपना सक्सेसफुल उद्यमी बन सकते हैं, लेकिन उनको ये सारी चीजें नहीं मालूम. दैट इज वी टेल यू, डोंट वरी अबाउट दोज एस्पेक्ट, वी विल कवर ऑल दैट एस्पेक्ट. शिपिंग कंपनी को कैसे कांटेक्ट करें, एयर कार्गो को, आपका जो रेल के थ्रू आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में अपने आउटपुट को भेजते हैं, वो कैसे रेल में बुकिंग होती है, ट्रक बुकिंग कैसे करते हैं, आपको छोटा ट्रेलर चाहिए, छोटा 4 व्हीलर चाहिए लोकल मार्केट तक अपना सामान पहुंचाने के लिए, ये सब चीजें भी हेल्प यू. सेशन 3 में हमने स्लाइड 55 to 86, जहां पे इंटरनेशनल इकोसिस्टम में हमने वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, यूनिसेफ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और यदि कुछ पार्टिसिपेंट्स इंटरनेशनल कैरियर देखना चाहते हैं, दे वांट टू गो आउट, दे वांट टू डेवलप देमसेल्फ पर्सनली एंड प्रोफेशनली, एंड देन दे वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, और दे वांट टू हैव अ गुड इंटरनेशनल एम्प्लॉयमेंट बेस्ड करियर. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको कैसे फैसिलिटेट करती है, उसमें हमने इंटरनेशनल स्किलिंग सेंटर्स के बारे में आपको बताया. सो वी कवर्ड अबाउट द इंटरनेशनल इकोसिस्टम. और जो आज का स्लाइड है, आज हम स्किल डेवलपमेंट में काफी फोकस कर रहे हैं कि कौन कौन सी स्किल्स हैं जो हमने कुछ पहले भी आपको बताई, जो आगे जॉब लेने में आपको हेल्प करती हैं, एंटरप्रेन्योर बनने में हेल्प करती हैं. यदि आपने एंटरप्रेन्योर बनना है, आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए. आपको वेस्ट टू वेल्थ, जो प्लास्टिक था, यदि आप पेपर बैग्स बनाना चाहते हैं, क्लॉथ के बैग बनाना चाहते हैं, मास्क बनाना चाहते हैं, सैनिटाइजर बनाना चाहते हैं, अपना रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, होवरबोर्ड का काम करना चाहते हैं, आपके पास स्किल्स होनी चाहिए. लेकिन उन स्किल्स को कहां से आप सीखें, कैसे सीखें, कौन सी रेलेवेंट स्किल्स है, वी विल ट्राई टू कवर देम इन टुडेज सेशन एज वी आर ऑलरेडी डूइंग. देन कॉन्टेक्ट अस में वी हैव अ ट्विटर अकाउंट, फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, यूट्यूब चैनल पे बहुत से पार्टिसिपेंट्स ने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है. ट्विटर अकाउंट, फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम. सी देयर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म्स जो टेक्नोलॉजी, as 300 participants are there in all the 3 sessions so far, 300 plus. Please keep on giving your filled in registration form. जो लोग भी interested हैं, it is a volunteering, it is an open invitation. If you want to associate with us so that you can make an improvement in your professional life, in your personal life, in your day-to-day financial planning, please register with us. Once you are registered, then we can involve you in various kind of internship, volunteering projects. Again, इसी सेशन में मैं कहना चाहूंगा, कईयों का, बहुत पार्टिसिपेंट्स कहते हैं आप हिंदी में बोलिए, कई पार्टिसिपेंट्स कहते हैं आप इंग्लिश में रखिए. कीपिंग द ऑडियंस प्रोफाइल, आई एम ट्राइंग टू कीप अ मिक्सचर, हिंदी इंग्लिश बोथ. माय ओनली ऑब्जेक्टिव इज मैक्सिमम लोगों तक बात पहुंच सके. हिंदी कंपोनेंट आई एम कीपिंग, सारे स्लाइड्स इंग्लिश में हैं. लेटर ऑन ये भी एंटरप्रेन्योरशिप का अपॉर्चुनिटी है. देखिए, आपसे बात करते करते कैसे जो भी वेबिनार्स होते हैं, मोस्टली दे आर इन इंग्लिश. सो पीपल हु आर लिसनिंग टू दिस सेमिनार, आई एम गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी. थिंक ऑफ एन ऑप्शन जहां पे आप ट्रांसक्रिप्शन कर सकें. जैसे आपने मूवीज में देखा, उसमें सबटाइटल्स आते हैं. सबटाइटल्स क्यों आते हैं? कि कोई बहुत अच्छी मूवी है, कोई उसमें एजुकेशन का कंटेंट है, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे, उसमें सबटाइटलिंग की जाती है, हिंदी में की जाती है. उसको अगर पैन इंडिया उसको लॉन्च करना है तो तमिलियन भाषा में, संस्कृत में, जो भी है. तो आई एम गिविंग एन ऑप्शन. इतने सारे वेबिनार्स जो हो रहे हैं और आगे भी होंगे, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट भी कह रही है दिस इज द न्यू वे ऑफ वर्किंग. तो क्या ये जो इंफॉर्मेशन है सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए हु आर वेरी गुड एट इंग्लिश? क्या ये उन लोगों के लिए नहीं है जो आर नॉट दोज हु आर कंफर्टेबल इन देयर लोकल लैंग्वेज? सो एनी वन ऑफ यू, आपके पास वेबिनार्स हैं, उनको आप ट्रांसक्राइब कर दीजिए, उसको आप वॉइस ओवर दे दीजिए. व्हाट इज वॉइस ओवर? आप उसको सुनिए, उसको ट्रांसक्राइब करिए. ट्रांसक्राइब के लिए आपको कुछ वॉलंटियर्स चाहिए होंगे स्टूडेंट्स में से, जो इंग्लिश को हिंदी में अनुवाद कर सकते हैं, हिंदी को लोकल असामीज में कर सकते हैं, गुजराती में कर सकते हैं, महाराष्ट्र में कर सकते हैं. यू विल हैव ह्यूज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स एंड उसको आप प्राइस कर सकते हैं. यू कैन कीप अ रीजनेबल प्राइस. आप देखिए, आज से आपसे बात करते करते दिस इज एन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोजेक्ट, क्योंकि बड़े सारे वेबिनार्स हो रहे हैं बट दे आर मोस्ट इन इंग्लिश. एंड इंडिया में देयर इज अ ह्यूज पॉपुलेशन, बहुत डाइवर्सिटी है, बड़ी डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं. द गवर्नमेंट विल आल्सो एनकरेज यू. सो वी मूव फर्दर. ये कुछ मैंने 2 स्लाइड्स आपको दिखाने की कोशिश की है, अगेन टू गिव यू मोटिवेशन. जितने आपके कमेंट्स आए हैं, सी एस आई टोल्ड यू, आई हैव प्लॉटेड ऑल, जितने भी आपके कमेंट्स हैं, आई हैव डॉक्यूमेंटेड इट्स इन एन एक्सेल फाइल. वहां पे वॉट एवर योर नेम इज देयर, जो आपका आईडी और आपका क्या कमेंट है, आपकी क्या क्वेरी है, आई हैव डॉक्यूमेंटेड इट. देन आई एम रिप्लाइंग वन बाय वन. नाउ आज की एक आपको कैरियर टिप, आपको एक सजेशन,
क्योंकि लाइफ में यू आर टॉट मेनी थिंग्स, बट आपको अच्छी कैरियर टिप्स नहीं मिलती। आप कहते हैं मैंने तो एमबीए कर लिया, बहुत अच्छी इंस्टीट्यूट से कर लिया, आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट, बिकॉज आई हैव बीन अ रिक्रूटिंग रॉल ऑल्सो, आई हैव वर्कड इन सम ऑफ द बेस्ट multinationals in India and overseas. In that I have found in recruitments, आप जब अपना बायोडाटा भेजते हैं, ये मैं आपको एक लाइव एग्जांपल